आज हम बात करने वाले हैं समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि समुच्चय को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, और उसके जो समुच्चय के समूह है वह किस प्रकार बनता है, और समुच्चय को दर्शाने के लिए कौन से जो रूप हैं वो काम आते हैं, कौन से मेथड से उनको दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं तो बात करते हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो समुच्चय की सबसे पहले बात करें परिभाषा की। तो परिभाषा अगर बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय की परिभाषा होती है कि जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है और वह क्या है, परिभाषित वस्तु है, तो उनका अगर हम समूह बना दें तो वह क्या होगा, एक समुच्चय बन जाएगा। उनका संग्रह एक समुच्चय कहलाएगा। तो इसके डेफिनेशन की लिखें तो कुछ इस प्रकार बनेगी। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कहने का मतलब है जो परिभाषित हों, जिनके बारे में पता हो कि यह क्या है, तो उनका समूह बना दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, समुच्चय। अब हम बात करें कि जो समुच्चय है उसको दर्शाया किससे जाता है। तो समुच्चय को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब जब भी है हम किसी भी समुच्चय को दर्शाएंगे, जैसे हमारे पास कोई ए समुच्चय है तो ए को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल से। इसके अंदर जो भी दर्शाने का तरीका है वो दर्शाएंगे। कहने का मतलब दर्शाने के लिए कैपिटल अक्षर का प्रयोग करेंगे। फिर बात करते हैं कि जो समुच्चय है इसके अंदर जो ये कंपोनेंट हैं इनको क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव बोला जाता है। इनको बोलते हैं समुच्चय के अवयव, जिनके द्वारा समुच्चय का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं कि जो समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं उनको मंझला कोष्ठक में रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है समुच्चय के अवयव को हमेशा मंझले कोष्ठक में बंद करके लिखा जाता है। मंझले कोष्ठक का अभिप्राय है जो हमने ये कोष्ठक लगाए हैं इनके अंदर अवयव है, अवयवों को मंझले कोष्ठक, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक। तो मंझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव को हमेशा ही मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यह था हमारे पास कि समुच्चय को दर्शाते किससे हैं और उसके अवयव को किस कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब हमारे पास आता है समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दर्शाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जैसे हमारे पास ए समुच्चय है जो हमारे पास ऊपर हमने लिखा था 1,2 है। अब हम दर्शाना चाहिए कि 2 है वो इस समुच्चय के अंदर है, तो इसको किससे दर्शाएंगे, तो 2 बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब जो ये है, ये जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू से मतलब है कि ये 2 है, इसका संबंध इससे है। कहने का मतलब जो 2 है एलिमेंट है, अवयव है, वो एक ए समुच्चय के अंदर है। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार एक को भी दर्शा सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय के अवयव को इस प्रकार दर्शा सकते हैं और इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। अब हम बात करें कि जो हमारे पास समुच्चय है उस समुच्चय को जो अवयव हैं उनमें जो क्रम की कोई महत्व नहीं होता है। जैसे हमने 1,2 लिखा तो उसको 2,1 भी लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी क्रम की कोई महत्व नहीं होता है। फिर बात करें कि जो हमारे पास समुच्चय है,
समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनको बोला जाता है उसकी कोटि। समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि बोला जाता है। समुच्चय की कोटि कहते हैं। समुच्चय की कोटि कहते हैं। कहने का मतलब जो ए समुच्चय है वह कौन सी कोटि का है? द्वितीय कोटि का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो इसका बोला जाता है द्वितीय कोटि का अवयव। फिर हम दर्शाते हैं कि जैसे भी हमें कोई भी समुच्चय दिया गया है और इसके अंदर हमें दर्शाना हो कि अवयवों की संख्या किस प्रकार दर्शाई जाती है। किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ से दर्शाया जाता है। यहाँ आएगा कोई भी समुच्चय जैसे ए है, नंबर ऑफ ए से दर्शाया जाता है। जैसे हमारे पास ए समुच्चय है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, तो हम नंबर ऑफ ए को कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। इसी प्रकार हमें कोई भी समुच्चय दिया जा सकता है और उसके अंदर अवयवों की संख्या दर्शाना हो तो उसको लिखेंगे नंबर ऑफ। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ। इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ। आगे ये समुच्चय आ जाएगा। जिस समुच्चय के अवयव लिखने हैं उसके अवयव की संख्या लिखनी है, उस समुच्चय का नाम आ जाएगा और इसको डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ए। तो ए के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 4। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय को दर्शाया किस प्रकार दर्शाता है। तो समुच्चय को दर्शाने या निरूपण करने के लिए हमारे पास दो प्रकार से दर्शाते हैं हम। अब हम बात करेंगे समुच्चय को दर्शाते किस प्रकार है। जो समुच्चय का निरूपण है वह हम 2 प्रकार से करते हैं। समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। एक नंबर आता है हमारे पास रोस्टर रूप, जिसको बोलते हैं रोस्टर रूप के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो भी हमारे पास समुच्चय दिया गया होता है उस समुच्चय के सभी अवयवों को दर्शाना होता है। कहने का मतलब इस रोस्टर रूप में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी समुच्चय ए है तो उसके अंदर जो भी अवयव हैं उन अवयवों को, सभी अवयवों को अगर दर्शा सकते हैं, अवयवों को, जैसे हमारे पास समुच्चय ए है 4 5 है तो इसको हम अवयवों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया समुच्चय का रोस्टर रूप। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो समुच्चय में विद्यमान सभी अवयवों को क्रमबद्ध तरीके से मंझले कोष्ठक में बंद करके लिखना ही हमारे पास क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। कि रोस्टर रूप से कहने का मतलब है कि जो अवयवों की संख्या है वो सभी लिख सकते हैं अवयव मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर। अब हम बात करते हैं दूसरा रूप। तो दूसरा रूप आता है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप, जिसे बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी समुच्चय होता है और समुच्चय के किसी एक अवयव के द्वारा सभी अवयवों को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई भी समुच्चय है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई समुच्चय ए है और उसके अंदर कोई भी अवयव ऐसा है x, उस x के द्वारा सभी अवयवों को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे x एक पूर्णांक है, इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास कोई y कंपोनेंट ऐसा है, अवयव ऐसा है, इस y के द्वारा
जो इस बी के सभी अवयव हैं उनको दर्शाया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे हम y को बोल देते हैं एक सम संख्या, तो इसके अंदर वे सभी अवयव आ जाएंगे जो सम संख्या हैं। कहने का मतलब समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि जिसमें समुच्चय के सभी अवयव को एक अवयव के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस समुच्चय के सभी अवयवों को समुच्चय के सभी अवयवों को एक अवयव द्वारा लिखा जाता है तथा साथ में जो अवयव है उसका उल्लेख किया जाता है उसके गुणधर्म का, तथा उसका गुणधर्म का उल्लेख किया जाता है। जो भी अवयव दर्शाया है हमने उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे x अवयव दर्शाया, x के द्वारा सभी अवयवों को दर्शाया जाता है, और x का बता दिया कि x का एक गुणधर्म है कि x एक पूर्णांक है। तो यह था हमारे पास समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को किस प्रकार दर्शाया जाता है। समुच्चय को दर्शाने के लिए दो रूप देखे, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।